हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं या फिर कहूं ब्रेकडाउन करने वाला हूं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के रिलीज हुए ट्रेलर को, जिस ट्रेलर का कह सकते हैं कि हम फैंस को बहुत ही अच्छा खासा वेट करवाया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुराने सारे ट्रेलर से ही इस ट्रेलर को सिमिलर तो रखा ही गया है, लेकिन कुछ न्यू शॉट्स के साथ ब्रेकडाउन के लिए डिटेल को भी प्रोवाइड कर दी गई है। खास करके व्हाइट टाइगर से रिलेटेड जिन सारी की सारी डिटेल्स पर बढ़ने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो डेयरडेविल के कुछ लीक्स ट्रेलर के अलावा अब इस ऑफिशियल रिलीज किए गए ट्रेलर को देख करके ये बात तो पता चलती ही है कि हर एक कैरेक्टर की स्टोरी का एक अलग अलग आर्क आप कह सकते हो कि डेयरडेविल के कैरेक्टर यानी कि मैट मोडोक के कैरेक्टर के माध्यम से रिवील किया जाएगा। जिस हिसाब की पहले भी नेटफ्लिक्स की सीरीज यानी कि डेयरडेविल हमने देख रखी है, जो कि अब उस कहानी को कई साल बाद बॉर्न अगेन के टाइटल के साथ फैंस के सामने प्रेजेंट करने वाली है। यानी कि आप इस टाइटल को एमसीयू के अंडर बॉर्न हुए कैरेक्टर के नाम से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर उसकी कनेक्टिविटी की जाए तो शुरुआत ही करते हैं मेयर कैंपेन की इस क्लिप से, जहां पर हम नए साल की शुरुआत किंग पिन के कैरेक्टर को एज अ मेयर देख ही सकते हैं कि लोग उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एमसीयू के कैनन में इसे कैसे कनेक्ट किया गया है, तो रॉजर्स के प्ले पर आपकी नजर गई ही होगी, जिस बिल बोर्ड से ये बात कंफर्म भी हो जाती है। और ऊपर लगी टैगलाइन हार्लिम्स पैराडाइज यानी कि ल्यूक केज के यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो वहीं इस तरफ हम इस ड्रिंक की बोतल को हल्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क की ये साइन ऑब्वियसली पिम के नाम यानी कि एंटमैन के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है, जिस लोगों को हम यहाँ पर कई सारे लोगों की हैट में भी देख सकते हैं। तो वहीं अब डिज्नी पर कौन सा शो चल रहा है फॉरएवर नाम का, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब डिज्नी भी ऑफिशियली एमसीयू की यूनिवर्स का एक पार्ट बन चुका है। जिस डिटेल से मैंने जैसे कि कहा, ये सीरीज सीधे सीधे एमसीयू की मेन टाइमलाइन में ही इफेक्ट डालेगी, जो कि इसे मुझे लगता है कि डालना भी चाहिए। लेकिन टाइमलाइन को लेकर के पास्ट प्रेजेंट का खेल और कितना वक्त बीत गया है उसकी डिटेल तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस ट्रेलर के हिसाब से अगर चीजों के डॉट को कनेक्ट किया जाए तो हाँ, इस मीटिंग में जहाँ पर एक कैफे में खुद मैडॉक ने ही किंग पिन को बुलाया है किसी कन्वर्जेशन के लिए, जो कि ये बात कंफर्म करती है कि किंग पिन भी चाहता है कि इस शहर में शांति बनी रहे, जिसके लिए भले से ही अगर उसे अपने दुश्मन से भी हाथ क्यों ना मिलाना हो, वो इन सब में डेफिनेटली वो काम भी करेगा। इसलिए हम उनकी इस मीटिंग से इन चीजों को भाप भी सकते हैं कि वो लोग एक मुसीबत जो कि मूस नाम की है शायद से उसे ही सॉल्व करने के लिए आए हैं, क्योंकि शहर में लोग गायब हो रहे हैं जिनकी किसी भी कोई परवाह नहीं है। और ये बात लीक हुए ट्रेलर में व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर बोलता है, जिसे इस सीन से देख करके पता चल जाता है कि कुछ लोगों को मारने की वजह से सीधे सीधे जेल हो गई है। यानी उसके वायलेंट नेचर ने लोगों को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर ही दिया है। और फिर से कहूंगा कि लीक ट्रेलर में कहानी व्हाइट टाइगर के ही केस के इर्द गिर्द दिखाई गई थी, जिसके केस में अगर कहूँ तो कॉमिक बुक में उसके आर्क को कंप्लीट कर दिया गया था। अब जबकि इन एक्टर की भी कैंसर से ट्रेजिक डेथ ने उनके कैरेक्टर के आर्क को कहीं ना कहीं कंप्लीट ही कर दिया है। जिस हिसाब से अगर वो कोर्ट के बाहर जाते हुए इस कैरेक्टर को मार दिया जाए, जिसके बाद आइडेंटिटी फीमेल कैरेक्टर को दे दी जाए, तो फिर बात गलत नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सिचुएशन मैट के करियर पर एक हिसाब से दाग लगा सकती है। यानी डेफिनेटली व्हाइट टाइगर के कैरेक्टर का आर्क इस शो में स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन उन्हीं के केस की चल रही है, क्योंकि अगर इस टेबल वाली मीटिंग की बात की जाए तो उनकी कन्वर्जेशन में हमें ये भी बात पता चलती है कि डेयरडेविल एक हिसाब से अपने काम से रिटायरमेंट ले चुका है, जिसका रीजन उसके हेलमेट को दिखा करके कहीं ना कहीं इसी बात का हिंट देता है कि वो लोगों की नजर में अगेन अपने वायलेंट नेचर के चलते किसी को हार्म कर चुका है, या फिर कहूँ इनडायरेक्टली इन सब के पीछे बुलसाई का कैरेक्टर है, जो कि इस सीन के अकॉर्डिंग या फिर कहूँ सेट इमेजेस भी अगर आप देखो तो समझ आता है कि अपने आधे अधूरे मिशन यानी कि कैरन को मारने के लिए आया है। लेकिन सेट की इमेजेस और इस हेलमेट की दूसरी तरफ अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो आपको वहाँ पर एक स्ट्रेचर पर कैरेक्टर भी नजर आ रहा है। और सेट इमेजेस जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा उसमें अगर किस कैरेक्टर को काफी ज्यादा हार्म पहुंचा है तो वो पॉगी का कैरेक्टर है। यानी हो सकता है कि उसकी डेथ कैरन और मैट के बीच किसी न किसी तरीके का फासला क्रिएट कर देती है, जिसके बाद फिर क्या मैट की लाइफ में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होगी जो उसे बस कैरन के कैरेक्टर से दूर रखने का काम करती है। और इसी फाइट सीन की सेट इमेजेस में डेयरडेविल के हमने थोड़े से अपग्रेड वाले सूट को भी देखा था, और हाँ, बुलसाई के भी एक अलग से सूट को, जो कि हो सकता है कि फिल्म में काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ सेट की इमेजेस में क्रिस्टीन मैकडैफी का भी कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि समहाउ पुलिस के बैच के साथ वहाँ पर लोगों को बचा रही है, जो कि बाय द वे अगर कैरेक्टर वाइज नजर डाला जाए तो निकी एमजे जोनस है, जिसे आप सेट की इस इमेजेस में भी बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। क्योंकि शुरुआत में मुझे उस सेट इमेजेस को देख करके ये लग रहा था कि शायद से ये इको का कैरेक्टर है, लेकिन इस इमेज से वो बात क्लियर हो जाती है कि वो ये नहीं है। बाकी बुलसाई की एंट्री में
में वो जो स्मोक ग्रेनेड फेंक रहा है वो डेफिनेटली बार का वो सीन ही रिप्रेजेंट कर रहा है जिस वक्त मैट की लाइफ उसके दोस्तों को लेकर के पूरी तरीके से बदलने वाली है। इसलिए उसके कैरेक्टर से रिटायरमेंट और बाकी लोगों को मास्क में शहर में हम कभी शांति तो अशांति फैलाते हुए देख सकते हैं, जिनमें से व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर भी आता है। और इसके अलावा ये मास्क पहने कई सारे लोग जो कहीं रॉबरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली बैंक ही है, जहाँ अनफॉर्चुनेट उनकी मुलाकात मैट के कैरेक्टर से होगी। लेकिन मैट उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए उनमें से एक बंदे का पहनेगा मास्क और फिर क्या एक एक कर सबकी धुलाई कर देगा ताकि वो लोग उसे जल्द ही उनके बॉस का नाम बता दे, जो कि फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि कौन होगा। लेकिन इन सबसे हटकर हमने मोहन कपूर के कैरेक्टर को भी इसके लीक ट्रेलर में बिल्कुल साफ साफ देखा है, जिनकी सिचुएशन इस मोडॉक के मार खा रहे सीन से बहुत ज्यादा मैच खाती है, जो डेफिनेटली काफी ज्यादा वायलेंट भी हो जाती है, जिन्हें देख करके अगर मैं अपना दिमाग चलाऊं तो नो डाउट यहाँ पर कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर उसके पिता को मारने के लिए आए हैं, या फिर ये कोइंसिडेंस होगा कि वो कैरेक्टर मोडॉक के साथ उस जगह पर किसी तरीके की मीटिंग पर बैठा हो। लेकिन जो भी हो वो करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं चाहते कि मोडॉक उनके रास्ते में आए। यानी अगेन यहाँ पर व्हाइट टाइगर वाली स्टोरी का आर्क मुझे ज्यादा कनेक्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स पर पनिशर वाली जो बात है आपको नहीं पता तो बता दूं कि उसके लोगों को लेकर के पुलिस वालों ने खुद को बहुत ही ज्यादा बैडएस दिखाया था, इतना कि उन पर रेसिस इन सारी चीजों का टैग भी लगा था, जिससे हटकर कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने काफी घटिया सा नया स्कल का लोगो बना करके उस कैरेक्टर के आर्क को ही खत्म कर दिया था। जो स्टोरी लाइन डेफिनेटली इसमें भी होगी, क्योंकि लीक ट्रेलर की फिर से बात की जाए जिसकी कुछ झलक हमें ऑफिशियली इस ट्रेलर में भी देखने मिलती है कि वो पनिशर से मिलने गया है जो उसे पहली नजर में नहीं पहचानता। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है तो फ्रैंक का गुस्सा भी नजर आता है और उसी के साथ साथ उनका अगला मिशन भी, जो कि डेफिनेटली इन्हीं करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को मजा चकाने का है। यानी एक और अलग सा स्टोरी आर्क डेफिनेटली पनिशर के कैरेक्टर को ही पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए डाला गया और ये भी एक्सप्लेन करने के लिए कि वो असल मायने में अब इस तरीके का क्यों बन बैठा है। लेकिन अगेन टाइम पीरियड्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि सेट इमेजेस पर हमने पनिशर के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा बुलजाई के कैरेक्टर को भी देखा था, और उसके कैरेक्टर के भी आर्क को सीजन 3 के बाद यहाँ कैसे पिक किया जाएगा, उसे अगर कॉमिक बुक से कनेक्ट किया जाए तो सबसे पहले उसके माथे पर एक बुलजाई का निशान भी होना चाहिए और दूसरी तरफ उसकी कमर जो टूटी है उसमें एडामेंटियम लगाया जाए, तब जाकर के ये कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हाँ बाय द वे व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर भी गले में ज्वेल पहनने के बाद ही खुद को प्रॉपर व्हाइट टाइगर बताता है, जिस आर्क को किसे भी जैसे कि मैंने कहा पास ऑन किया जा सकता है। जिसके बाद किंग पिन की बात करें तो इको में पता नहीं उसे इको ने किस तरीके की दिमाग में पट्टी पड़ाई थी, जिसके बाद जाकर के उसके दिमाग की बत्ती जली और वो सीधे मेयर के कैंपेन के लिए पहुंच गया, जहां उसका साथ अच्छा है कि शेड्यूल मिल जाने के बाद वही पुरानी एक्ट्रेस एलिट दे रही है, जो कि इस यूनिवर्स में वेनिसा फे के कैरेक्टर के नाम से जानी जाती है। और उनकी ये मुलाकात डेयरडेविल के खुफिया ठिकाने को ही दिखाती है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर, जहां बैकग्राउंड की पेंटिंग उन दोनों की पहली मुलाकात दिखाती है, तो वही उस पर लगा खून उस कैरेक्टर की हार जो उसे डेयरडेविल से मिली थी। जिन सभी कलेक्शन का शौक शायद वो अपनी इस जगह पर याद के तौर पर सजा करके रखता है, जहाँ पर शायद से उसे कोई जान से मारने के लिए भी आएगा, या फिर कहो कोई सरफिरा जो चीज डेफिनेटली अब उसे सता रही है। और बाय द वे इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई औरत है। लेकिन जो भी हो किंग पिन इससे डरा हुआ है, जो डायरेक्टली ही कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए इस सीन में ये शख्स मुझे समहाउ वो करप्ट पुलिस ऑफिसर जैसा लग रहा है, क्योंकि डॉट्स तो कनेक्ट करने ही है मेन बॉस वाले, इसलिए शुरुआत यहीं से क्यों ना की जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्रैंक मिलर की स्टोरी से उठा करके डेयरडेविल के यूनिवर्स की कहानी को सीजन 3 में ही बिल्ड कर दिया गया था, लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए अगर चीजों को चेंज किया जाए तो मेयर वाली सिचुएशन में अगर पावर किंग पिन के हाथों में आती है तो वो सारे ही विजुअल एंटी को अपने इस हेल्स किचन से पूरी तरीके से बैन कर देगा। इसलिए लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि लोग नहीं चाहते कि वो ग्राउंड लेवल वाले सुपर हीरोज को देख करके डर और दहशत में रहे, जिनका खौफ शायद से उनके मन में डेयरडेविल की वजह से ही आया है, यानी जो कारनामा उसने पास में किया है उस वजह से। लेकिन किंग पिन को ये बात पता है कि उसके सीक्रेट्स मैट के पास है और मैट के सीक्रेट्स उसके पास, इसलिए वो दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हुए पहले तो जो ग्राउंड लेवल वाली विजुअल एंटीज है उनके खौफ को खत्म करना चाहेगी, जहाँ से एंट्री होगी मुझ के कैरेक्टर की, जो कि बाय द वे इस बंदे को शायद अपना विक्टिम बना करके अपने साथ ले जा रहा है, जिन लोगों की कोई भी केयर नहीं करता। यानी मुझ के लिए परफेक्ट विक्टिम जिन्हें उठा करके वो अपना किस तरीके का मकसद पूरा करेगा फिलहाल तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉमिक बुक में ये खुद को एक परफेक्ट आर्टिस्ट कहता है जो लोगों को बस मजे के लिए मारता है, और जब उसका मास्क उतर जाता है तो वो कोई भी नहीं है, ये बात वो डेफिनेटली मेंशन करता है। जिस कैरेक्टर का परफेक्ट आर्क जैसे कि मैंने कहा मैं इस सीरीज में स्टोरी के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जिसे बाय द वे हेडक्वार्टर पर पहुंच करके मारने का काम डेयरडेविल हिमसेल्फ करेगा। और फिर उसके अलावा बुलजाई का कैरेक्टर हमें बीच में भी किसी को असैसिनेट करते हुए नजर आता है, जो कि अगेन कहूंगा कि मैट के पीछे ही पड़ा होगा, जिसमें देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वो कैरेक्टर प्रिजन से एस्केप कैसे करेगा, क्योंकि इन दोनों ही सीन को अगर आप काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो ये बात पता चल जाती है कि बिल्कुल ही अलग है। यानी एक फ्रेम में बुलजाई के कैरेक्टर को कहीं पर ले जाया जा रहा है तो वहीं पर प्रिजन गार्ड्स शायद से किसी मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और फिर इस कोर्ट के ट्रायल के सीन को देख करके ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर सिचुएशन इन
इन दोनों के बीच कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि ये ट्रायल असल में बुलजाय का चल रहा है, जिसकी आधी शक्ल आपको यहाँ पर दिख रही होगी बिल्कुल क्लियर। यानी उसने डेफिनेटली फॉगी के कैरेक्टर की बैंड बजाई है, जिससे समहाउ मोडॉक बचाने में नाकामयाब रहा और शायद माइकल का कैरेक्टर मोडॉक के अगेंस्ट इस केस को चला रहा है। और ये सीन तो डेफिनेटली मूस के कैरेक्टर की क्रुएलिटी ही दिखाता है, जो कि वो अपने विक्टिम को इसी तरीके से कॉमिक बुक में भी टंगा करके खून निकालता है और उससे आर्ट बनाता है। जिसके अलावा फिर अब आखिर में बात करें डेयरडेविल के सारे ही हेलमेट के साथ साथ सूट्स की, तो वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं, जिसके टोटल 3 वर्जन को ही हमने अब तक मैट मोडॉक को पहनते हुए देखा है, जिनमें से सबसे बुरा तो बीच में ही रखा हुआ है शी हल्क से रिलेटेड। बाकी आखिर वाला हमने शो की सेट इमेजेस पे देखा है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है। तो वहीं येलो वर्जन की दूसरी तरफ रखा हुआ हेलमेट नेटफ्लिक्स की सीरीज की याद दिलाता है। लेकिन व्हाइट और ब्लैक वाले हेलमेट की बात की जाए तो इस वर्जन को फिलहाल तो हमने कॉमिक बुक में ही देखा है। जिन वर्जन पर इस सीरीज में अब दूसरे और कौन से कॉस्ट्यूम्स होंगे और अगर ये दिखाए जाएंगे तो कितनी एक्यूरेसी के साथ, उसका बस हमें बैठ करके 4 मार्च तक का वेट करना है। जिस सीरीज के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 9 एपिसोड्स ही हमें इसके पहले सीजन में देखने मिलेंगे, जिसका सीजन 2 ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया गया है, जो कि पहले भी कर दिया गया था, लेकिन स्क्रिप्टिंग में चेंजेस और इस साल की प्रोडक्शन कहीं ना कहीं सीजन 2 को नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी तरीके से रेडी कर ही देगी। जिस शो के लिए अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर ही बताइएगा। बाकी हाँ, अगर कोई डिटेल्स इधर उधर की छूटी है तो वो भी कमेंट में लिखना जरूर। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.